हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताएंगे जाति प्रथा आश्रम विभाजन से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हिंदी का 10th क्लास के लिए आपको ठीक लगा कर देखना है कि आपको कम से कम 40 में आपको 35-36 उठ रहा है या नहीं। अगर कम उठ रहा है तो आपको और तैयारी करने का भी मौका है, तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अगर 35 से 36 नंबर उठने लगा तो समझ लीजिए आपको क्या हो जाएगा, बिहार बोर्ड में अच्छा से तैयारी हो चुका है। तो आपको मार्क चाहिए 40 है, 40 में कम से कम आपको उठना चाहिए 35-36, इतना तो आपको उड़ जाना चाहिए। अभी ज़्यादा नहीं उठना चाहिए, तो इतना में आपको हिंदी में उड़ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं बनाकर। पहला क्वेश्चन है आपको, पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था तो आपको पता हो गया होगा, 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आपको लगाते चलना है, ठीक। अगर याद नहीं है तो आपको याद भी करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आश्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आश्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कोई भी जान रहा है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा और आश्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तत्व आधारित होगा, यह किसने कहा था? ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इस सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। आपको सी इज द करेक्ट हो जाएगा। आपको शो कर रहा है आंसर, हमें भी मिलाते चलना है, सही में आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? मान चलिए भारत की राष्ट्रीय क्षमता है, उसका पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो किस है? ये है आपको समाजवादी व्यवस्था में। आपको समाज को मिला के चलिएगा तो ये भारत की राष्ट्रीय क्षमता है, विकास दर बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के से खतरनाक माना है? तो ये माना है आपको क्या? दहेज जाति प्रथा। जाति प्रथा सबसे खतरनाक माना है। जो भीमराव अम्बेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। सती प्रथा नहीं, न कोई प्रथा, यह जाति प्रथा यानी जाति भेदभाव के सबसे प्रमुख माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था, यानी कहाँ हुआ था, इतना आपको समझना है। तो ये हुआ था महू के मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश। आपको आंसर मिलाते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस कारण से हो रहा है? तो ये हो रहा है क्या? दहेज प्रथा से। दहेज लीजिएगा, सॉरी, जाति प्रथा से हो रहा है। जाति प्रथा से, जाति प्रथा से मेन क्या है? बेरोजगारी होने का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये पूरा कारण है आपको जाति प्रथा। मेन है पूरा जातीय प्रथा, बेरोजगारी हो चाहे कुछ भी हो, जातीय प्रथा। चलिए, आधुनिक सभ्य समाज आश्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? ये माना जाता है कार्य कुशलता के लिए। किसको माना जाता है? कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज आश्रम विभाजन आवश्यकता को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जाति प्रथा आश्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? यानी जाति प्रथा आश्रम विभाजन के साथ साथ किसका और रूप ले चुका है? तो ये ले चुका है किसका? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण पर संपादित अंश है? तो ये किस भाषण पर है? तो आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे गति आंसर है आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
आपको याद करना है किस बाबा साहेब के किस भाषण पर अंश है, संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये सब जान रहा है कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आश्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर यानी मुख्य नायक क्या है, यानी मुख्य नायक इनमें कौन था? इनमें था क्या? पत्रिका मुख्य नायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का आश्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का आश्रम विभाजन है? चलिए आगे आंसर आपको बता देते हैं। ये क्या है? स्वाभाविक इसका आपको अस्वाभाविक है। आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं, यानी भारत के संविधान किसने बनवाया? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। चलिए आगे आपको आंसर याद करना है। जाति प्रथा के अनुसार आश्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार आश्रम विभाजन का आधार क्या है? ये आपको क्या है? पैतृक पैसा, यानी आपको क्या रोजी है, ये पैसा आपको होना चाहिए। चलिए आगे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमा बाई। क्या था नाम? भीमा बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम विभाजन और जाति प्रथा का शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यानी कहने का मतलब आश्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है, वो हिंदी में किसने बदला है? ये किसने बदला है? ये बदला है ललाई सिंह यादव। किसने? ललाई सिंह यादव ने बदला है। आश्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी में रूपांतरित बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनु कहा जाता है। अभी आधुनिक मनु किसे कहते हैं? आधुनिक मनु किसे कहते हैं? तो आपको आंसर आपको क्या देगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं। अगला है आश्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कोई भी जानता है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए आंसर आपको बता देते हैं। आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका को संपादित किया था? ये किसको किया था? ये किया था बहिष्कृत भारत। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये आपको मध्य प्रदेश में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी किस उपाधि पर प्राप्त की है? मतलब कितना साल में मतलब कितने बरस में पीएचडी कर लिए थे? कितने साल में नहीं, 2000 में 1950 में कितना में किया था वो बताना है। तो 1916 में पीएचडी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कर लिया था 1916 में। चलिए अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर का रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की। चलिए आगे है पेशों का पूर्व निर्धारित करती है। यानी पेशों का पूर्व निर्धारण करती है किसको? आश्रम जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा को निर्धारित करता है। अगला है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या? आपको आंसर है हानिकारक। कौन है? हानिकारक। सी इज द आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना। तो आपको हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा? आपको हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यकता मानता है। तो ये मानता है किसको? जाति आश्रम विभाजन, यानी आश्रम विभाजन को पूरा मानता है। आधुनिक सभ्य समाज और कुशलता के लिए आवश्यकता मानता है आश्रम विभाजन, यानी ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के
प्रेरक व्यक्ति थे, यानी किसको रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले को। किसको? ज्योतिबा फुले। चलिए आगे बढ़ते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके कहने पर? कहने का मतलब यह हुआ कि बड़ौदा नरेश के कहने पर। बड़ौदा नरेश, आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। बद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो कोई भी जानता है, भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बद्धा एंड हिज धम्म के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हो गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हो गया था? 1956 में दिल्ली में हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के पोषक द्वारा आश्रम विभाजन किसके द्वारा रूप माना जाता है? तो किसके माना जाता है? जाति प्रथा के द्वारा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वांडे हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किया है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांडे हिंदी में कितने खंडों में बांटा है? ये कितने खंडों में बांटा है? ये 21 खंडों में बांटा गया है। आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको शो करता होगा, नीचे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक की दृष्टि में बिंडवान की क्या बात करता है? तो ये क्या बात करता है? देखिए, जाति प्रथा के पोषी की कमी नहीं होना चाहिए, यानी पोषकों का कमी नहीं होना चाहिए। जाति के बाद कि पोषकों की कमी नहीं है। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? कैसा होता है? ये होता है दूध और पानी मिश्रण की तरह, यानी दूध और पानी जैसे मिला दिए उस तरह के होता है। आपको बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? तो विशेषता आपको क्या है? यह है सामरिकों का अस्वाभाविक विभाजन। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए आपको जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बस आपको इतना वीडियो था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बताइए कमेंट में कि आपको 40 में कितना नंबर आया है, और शेयर कीजिए। सबको पता हो जाना चाहिए कि आपको सेट कम से कम मारा जा रहा है, कम से कम 35 आना चाहिए। डेली बाय डेली ही लगाइए तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए अगला एपिसोड देखने के लिए थैंक्स। अगला एपिसोड आपको जल्द आएगा। चलिए कौन एपिसोड आएगा आपको कमेंट करके बताना है, किस पर वीडियो बनाना है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।